तरीके का कोई दुर्व्यवहार नहीं करे। हमारा मन हमेशा अच्छे काम के लिए तत्पर आगे रहे और बुरे काम के लिए दूर रहे। ये संत की शिक्षा है। मन से काम केवल महापुरुष ही लेते हैं, क्योंकि उनके हाथ में उनकी पकड़ होती है। अब स्वामी जी महाराज का दर्शन तो काफी समय से नहीं हुआ, सत्संग मिल नहीं रहा, दर्शन हो नहीं रहा। इधर तन की सेवा कहाँ करें, मन की सेवा कहाँ करें और धन की सेवा कहाँ करें। जिसके पास धन है तो उसे धन की सेवा करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके पास धन नहीं है, तन है, तो उसे संगत के किसी भी काम में धन वाले को धन की सेवा अधिक करनी चाहिए। तन जिसका ठीक है उसको धन नहीं है तो तन की सेवा करनी चाहिए। न तन है और न धन है। तन ना होने का मतलब है जैसे शरीर से कोई विकलांग है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, या किसी को मतलब फालिस का अटैक हो गया है, या किसी को और कोई बीमारी लग गई है, तो फिर मन से तो सहयोग कर सकता है, मन से तो साथ दे सकता है। अगर ये भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को आपने देखा होगा न वो तन की सेवा देंगे न वो मन की सेवा देंगे, क्योंकि मन से भी खुरापात करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी इधर खड़े हो जाएंगे कभी उधर खड़े हो जाएंगे, जो सेवा कर रहे होंगे उनका डिस्टर्ब और करेंगे। ऐसे भी लोग ऐसे मत करना। अब है वचनवाणी की सेवा, यानी हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छा बोलो। इस मुखारविंद के द्वारा हमारे इस जिह्वा से किसी के लिए कोई ऐसा कटु वचन, कठोर शब्द ना निकल जाए जिसको उससे ठेस पहुंचे। इधर हम लोग साकार का प्रचार करते हैं तो ये अन्ना मछली मसरा, इसको छोड़ देने से, सब नशा छोड़ देने से कोई साकार का प्रचार नहीं हो गया आपका। ये तो बाहरी दृष्टि से हुआ है, भौतिक दृष्टि से हुआ है। पहले आप मांस खाते थे, शराब पीते थे, गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलने लग गए, धीरे धीरे करके छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इधर बारीकी शब्द ये आता है, अतीत के आईने भविष्य की झलक स्वामी जी महाराज ने किताब छपवाई थी, उसमें बड़ा बारीकी से उसमें दिया हुआ है। आप लोगों के पास होगी, मुफ्त में गुरु महाराज ने बंटवाई थी, सभी संगतों में गई थी। तो उसमें कह रही है कि तन मन वचन और कर्म से, ये बड़ा बारीक है साकार। तन मन वचन और कर्म से हम किसी को किसी भी तरीके का कोई कष्ट न पहुंचाएं। अगर हमने किसी को कष्ट पहुंचा दिया तो वो काय के बराबर है, वो हिंसा के बराबर है। और इसमें लिखा हुआ है जैकेट में कि हम किसी भी पशु पक्षी जानवर और मनुष्य की हिंसा न करें। और अगर हमने तन मन वचन से ये काम कर दिया तो फिर हम साकारी कैसे हुए। बड़ा बारीक विषय है ये। जब कोई व्यक्ति थोड़ा इस भौतिक दृष्टि से हट करके और आध्यात्मिक दृष्टि की ओर जब बढ़ता है आगे, तब ये सारी चीजें उसकी समझ में आती हैं धीरे धीरे। तो प्रेमी भाई बहनों, आपके यहाँ पे ये एक दरवाजा खुल गया है आपकी उन्नति का। जग में सत्संग बिना मानो सन्मति गति पाना क्या जाने, आसुरी प्रगत के वो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्म शुद्धि होती, पर लोभी कामी अभिमानी सेवा को निभाना क्या जाने। गांजा अफीम और भांग चरस बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाले इन आदतों को जो जन छोड़ नहीं पाते, मन बस में लाना क्या जाने। जो पहुंचे हुए संत जन है उनसे पूछो पथ की बातें, और जो बारे बाट बीच में है वो लक्ष्य दिखाना क्या जाने। तो प्रेमी भाई बहनों, आपके लिए एक बहुत दरवाजा खुल गया है सेवा का।
गुरु महाराज ने उस समय आदेश दिया था कि अगर तुम लोगों के पास व्यवस्था है तो जगह जगह आश्रम होने चाहिए, प्रेमियों के बैठने की जगह होनी चाहिए। आपके दिल्ली में उस समय नहीं हो पाई, या होगी किसी जगह, होगी, भरतपुर बहुत बड़ा है, होगी किसी जगह, लेकिन आसपास के लिए व्यवस्था नहीं थी। और गुरु महाराज की दया से ये व्यवस्था हो गई है। इसमें निजगत चलने के लिए ये भी एक रास्ता महापुरुष तैयार करते हैं। तन की सेवा से तन पवित्र, मन की सेवा से मन पवित्र, धन की सेवा से धन पवित्र, और धनवान जन्मों का जो कर्म कर्जा है इस सेवा के द्वारा ही उतारा जाता है। फिर ये चारों सेवाएं करने के बाद जो उच्च कोटि की उत्तम सेवा है, तन मन धन और वचन, ये चारों सेवाएं करने के बाद जो उच्च कोटि की सेवा है वो कौन सी सेवा है? वो प्रेम वाले में उसको कहते हैं सुरत की सेवा। जो साधन भजन जो बताया है ना, ये सुरत की सेवा सर्वोपरि है। ये सब कुछ करने के बाद इसका जो फल है, वो फल क्या मिलेगा? जब सुबह शाम हम सुमरन ध्यान भजन पर बैठेंगे तब गुरु महाराज जी उसको जोड़ देंगे और फिर देखिए आपकी तरक्की। बाबा जी ने कहा है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन आप घर का काम करो। अगर घर का काम नहीं करोगे तो घर की व्यवस्था खराब हो जाएगी, और घर की जहां व्यवस्था खराब हुई तो प्रेम भाई बहनों निश्चित रूप से विघ्न पैदा होगा। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि जगत भगत सो बैर है और चारों जो प्रमाण, हो सकता है आपके घर में भी हो। जिस घर में सभी प्रेमी बाबा जय गुरुदेव को मानने वाले हैं और नित्य प्रतिदिन बिना नागे के सुमरन ध्यान भजन करने वाले हैं, वो गृहस्थ आश्रम में रह करके परम सौभाग्यशाली घर है। और जिसके घर में 1-2 व्यक्ति और रोज सुमरन ध्यान भजन करते हैं और उनका बच्चा भजन नहीं करता, उनकी बहू भजन नहीं करती या उनकी घरवाली भजन नहीं करती, तो वो निश्चित रूप से आपके साधन भजन में बाधक बनेंगे और वो आपकी प्रतिक्रिया में निश्चित रूप से विघ्न डालेंगे। चाहे ऐसी महिलाएं हैं, हमारी गुरु बहनें हैं जिनका बहुत अच्छा स्वभाव है और अंदर से चाहती हैं कि बाबा जय गुरुदेव जैसा गुरु मुझे मिल गया और इसी जन्म में मेरा आत्म कल्याण संभव है, अगर मैं ये चूक गया तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज के मुखारबिंद से ही आता है कि महापुरुष सबके होते हैं और किसी के नहीं होते हैं। मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलोगे तो ठीक, नहीं मेरे पास पीछे मुख मोड़कर देखने को जगह नहीं है। आप उनको कह नहीं सकते हो। उन्होंने इतना समझाया है, इतना समझाया है कि जितने भी महापुरुष इनसे पहले आए 700 वर्षों से महापुरुषों का बराबर आना जाना बना हुआ है इस अपना जीवों की खातिर। सबसे पहले उस मालिक ने जोग जीत के रूप में कबीर साहब को इधर अवतरित किया और कबीर साहब के समय से ये बराबर ये प्रक्रिया चल रही है। उस समय इस ध्यान भजन की क्रिया को जो श्रुत शब्द योग मार्ग का साधन है, इसको लोग समझने को तैयार नहीं थे। और ऐसे महापुरुषों को जो आत्मा के कल्याण का, मुक्ति और मोक्ष का निज जाने का रास्ता बताने के लिए तैयार तत्पर थे, उनको नास्तिक कहा गया। प्रेमी भाई बहनों, ऐसी भी परिस्थिति में रह करके और इस दुनिया के लोगों के कठिन टाइने और कठिन यात्राएं उन्होंने सही, फिर भी अपना काम किया। कितने महापुरुषों को सताया इसी संसार के लोगों ने। ऐसा कोई महापुरुष बचा नहीं है जिसको सताया नहीं हो, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति में उस मालिक ने उनको भेजा हो। इधर बाबा जय गुरुदेव को
आपने गुरु को भी क्या छोड़ दिया गया, इनको भी कितना सताया गया, इनको भी कितना परेशान किया गया। प्रेमी भाई बहनों, वर्षों हमारे आपके सामने रहते हुए और वो जहर खाते रहे, जहर पचाते रहे, इसका अनुभव शायद आप लोगों ने किया होगा। गाड़ी में स्वामी महाराज बैठे हुए हैं और बराबर प्रेमियों की खातिर वृद्धावस्था होते हुए और कितनी मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद भी गाड़ी में बराबर नींद के झोंके ले रहे हैं। जबकि जो साधक प्रेमी है उनको मालूम है कि महापुरुषों का सोना होता क्या है। मालूम है ना प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों का सोना क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आवाज आ रही है कि जानते हैं। महापुरुष इस दुनिया में जो लौकिक जगत की ये दुनिया है, एक पल के लिए सोते नहीं, एक पल के लिए। उनका सोना क्या होता है, हमारे आपके देखने दिखाने के लिए आंखें बंद है और वो लेटे हुए हैं, लेकिन उनकी सूरत, उनकी जीवात्मा, उन्होंने आंखें बंद की और तुरंत निकल कर चली गई। तो वहां पर क्या पड़ा हुआ है, वो तो शरीर पड़ा हुआ है। जब जैसी आवश्यकता समझते हैं वैसे ऐसे प्रेमी है। मथुरा से चलकर भरतपुर में आपके आगे आप डेरा मोड़ पे खड़े हुए हैं स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए, और स्वामी जी लेटे हुए आ रहे हैं। काफी प्रेमियों को दर्शन हो चुका है लेटे लेटे, लेकिन उसी के अंदर कोई भक्त ऐसा है जो अपनी मिन्नत आरज़ू और प्रार्थना कुछ लेकर के आया हुआ है, उसका विषय अध्यात्म है, भौतिक जगत के लिए नहीं। भौतिक जगत की बात तो ये सुनते ही है, जब आध्यात्मिक जगत की बात होती है तो उसके लिए खड़े हो जाते हैं और फिर उसे आशीर्वाद देते हैं और बात करते हैं। तो ये सब क्या है, ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत की बात सुनी नहीं हो उन्होंने, आपकी भी बातें सुनी है। अगर सुनी नहीं होती तो आप इधर आते नहीं। दुनिया के लोगों के तमाम काम स्वामी जी महाराज ने भौतिक जगत के बनाए हैं, तब हम लोग बाबा जय गुरुदेव से जुड़ गए, ऐसे नहीं जुड़े। तो प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब ये है कि ये सत्संग, दर्शन और सेवा, ये दरवाजा खुला हुआ है, और इन सारी चीजों को करके अपने अध्यात्म सुरसिद्ध योग मार्ग के दरवाजे पर खड़े हैं। खोलने वाला बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है कि ये इधर से मन बनाए और चल पड़े, इधर से पक्का कर ले, ये तय कर ले कि मुझे जाना है। तो इसके लिए थोड़ा सा त्याग और तपस्या की आवश्यकता है। इस इधर से भी थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि खान पान अच्छा रहेगा तो साधन भजन आप कह दीजिए, लेकिन भाई साहब बनेगा नहीं। अभी घर में जाकर के और बहू ने बढ़िया 2-3 सब्जी बना दी, दाल और सब्जी, और बढ़िया बढ़िया छुपड़ करके रोटी दे दी आपको, और ऊपर से दूध भी दे दिया, सब्जी दाल अच्छी बन गई। खाना चाहिए था 2 रोटी और खा ली आपने 6 रोटी, और फिर आप चाहें कि भजन कर ले तो क्या हो जाएगा। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि बच्चा, अगर तुम्हें भजन का रस पाना है तो थोड़ा खाली पेट बैठना पड़ेगा, और शाम को नहीं खाओ तो ज्यादा अच्छा है। इन पुराने प्रेमियों को मालूम है कि स्वामी जी महाराज ने आदेश दिया था कि अगर शाम को आपको भूख सताए तो आधी रोटी नमक खा लेना, लेकिन आधी रोटी नमक से काम चलने वाला है नहीं गुरु महाराज। आप तो सब जानते हैं मेरी व्यवस्था को, मैं आदत से मजबूर हूँ, बिना खाए मुझे नींद नहीं आएगी, और साधन भजन तो आपकी मुट्ठी में है मालिक। अब ये तो हमसे हो नहीं सकेगा, आप ही कुछ कर देना। तो प्रेमी भाई बहनों, इस तरह का भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर उसका जलवा जो जीते जी देखने की बात हुई है वो नहीं मिलेगा।
आस्था, भावना, निष्ठा गुरु चरणों में अगर पक्की बनी रहेगी तो निश्चित रूप से, यानी ये तय है कि मालिक आपको इधर नहीं छोड़ेंगे, ले जाएंगे। लेकिन जो दिखाने वाला रास्ता है, जिसे दिखा करके अनुभव को ला करके ले जाना चाहते हैं, तो उससे तो हम अनभिज्ञ, सुने सुने अनजान रह जाएंगे। है उनके निकालने का रास्ता बाईपास, उस बाईपास रास्ते से ले जाते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि जब मैंने इनके लिए इतनी मेहनत की है और इनको ये रास्ता मैंने बताया है, जो उच्च कोटि का रास्ता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा इंजीनियर, वकील, बड़े से बड़ा विद्वान, पढ़ा लिखा, आपके पास जो धन है, आपके पास जो रास्ता है, उससे सब रास्ते नीचे के हैं। यही उच्च कोटि का रास्ता है, ये निजगर जाने का रास्ता है। इसी के लिए कहा है कि इस कार माया के देश में फंस गए हो, उलझ गए हो, तो वो चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये ना देश हमारा, सुनते हो, ये ना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, तीन लोक से न्यारा, याद व्याध उपाधि एकम ना, बिना ज्योत उजियारा, कर तप हमें काल व लाया, जंगली दीप मझारा, और निक्सन की को उड़ान पावे, सतगुर शरण हमारा, कहे कबीर तरह व सूरत, जो पावे शब्द जहरा। यानी कौन सी सूरत पड़ेगी? जो ये सूरत शब्द योग मार्ग प्राप्त कर चुकी है, इसी के पास में तरने का, इसी के पास निजगर जाने का और सचखंड में पहुंचने का वो मार्ग है, वो रास्ता है। चाहो तो इस मानव तन से इस जीवन को सफल बना लो, और चाहो तो प्रेम भाई बहनों इसी से इसको नर्क बना लो। दोनों चीजें हमारे आपके हाथ में है। एक कवि ने कहा है, हाथी के दांतों के खिलौने बने भांत भांत, बादल की खाल तपसी के मन भाई हो, सावर की खाल को बांधत सिपाही लोग, गेड़न की खाल राजा रावण सहाय है, सिंह की खाल को ओढ़ते हैं योगी जति, और छेई की खाल तोरे पानी भर रही है, और कहत कब दयाराम प्रभु के भजन मीना, या मानुष की देह कुछ काम नहीं आई है। तो प्रेम भाई बहनों, किसका कितना समय रह गया है ये किसी को कुछ नहीं मालूम। उससे पहले अगर कुछ कर लिया जाए तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। गुरु महाराज चाहते थे कि इस दुनिया में मैं इन बच्चों को खुशहाल बना दूं। बड़ा जतन, बड़ा प्रयास, बड़ी कोशिश उन्होंने की। आपकी खातिर 21 महीने बाबा जय गुरुदेव को जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर निकल कर आए तो प्रेमियों ने गुहार लगाई, क्योंकि सत्ता के लोगों ने बाबा जय गुरुदेव को बड़ा परेशान किया, और उनके साथ जो प्रेमी थे उनको भी बहुत परेशान किया गया। 89 के मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में बाबा जय गुरुदेव उसका बयान कर रहे हैं। आप सुनोगे तो आपको बड़ा दर्द होगा। ये बताइए, हमारे गुरु ने हमारे लिए कितनी मेहनत की और कितना कष्ट सहा। हम लोगों की फरियाद और निवेदन पर स्वामी जी महाराज ने एक रास्ता निकाला कि इस रास्ते से तुम्हारा कल्याण हो सकता है भौतिक जगत का। अगर तुमने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो तुम खुशहाल हो सकते हो। तुमको न्याय, सुरक्षा और व्यवस्था, ये तीनों चीज मिल सकती है। प्रेमी भाई बहनों, दशक आया 80 का और बाबा जय गुरुदेव ने दिल्ली बोर्ड क्लब पर टाट वालों को टाट पहनाया। वही आदेश दिया कि मेरे 1 करोड़ बच्चे भारतवर्ष में टाट पहनेंगे तो सबसे पहले तो भारत देश की आर्थिक स्थिति में लाभ होगा। 2 रुपए से लेकर के और 3 रुपए मीटर 2 तरह की वैरायटी थी। अब तो स्टार्ट में 10 वैरायटी है, बहुत महंगा पड़ता है। 2 रुपए 3 रुपए मीटर का टाट था और वो टाट प्रेमियों ने पहना तो सत्ता के लोगों को ये बताया कि मैं अपने 1 करोड़ बच्चों को टाट पहना हूं तो भारत देश की आर्थिक स्थिति में लाभ होगा। और आध्यात्मिक दृष्टि से
मैंने इन बच्चों को टाट पहना दिया है, या तो कोई ना कोई शक्ति स्वयं टाट पहनकर काम करती है परिवर्तन का, या फिर टाट पहनाकर काम कराती है। ये दोनों बातें भौतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत की। कठोर परिश्रम किया बाबा जी ने, जगह जगह मतलब काफिले निकाले और जगह जगह कार्यक्रम किए। परिणाम प्रेमी भाइयों को क्या हुआ? न तो हम टाट वालों ने पूरी तरीके से मेहनत की थी और न गैर टाट वालों ने। बाबा जी हम लोगों से असंतुष्ट हुए। उसके बाद में बाबा जी ने रास्ता निकाला दूसरा। अगर ये भारत देश की जनता गुहार लगा रही है, प्रार्थना कर रही है, तो मैं जनता के सामने ही जाऊंगा। अब जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम किए और जनता को बुलाया, और जनता के बीच में बाबा जी गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि तुम अगर मेरा साथ दे दो तो ये परिवर्तन हो सकता है, और दिल्ली की सत्ता और दिल्ली का अधिकार तुमको दिला दिया जाएगा, और जितना इन भूमिगत खेती और काश्तकारों का सरकारी कर्जा है वो मैं ब्याज के माफ करा दिया जाएगा। जय गुरुदेव। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, परिणाम क्या निकलता है? न तो टाट वालों से काम हुआ और न आम जनता के लोगों से काम हुआ। बाबा जी जो चाहते थे वो काम हुआ ही नहीं। वो ये चाहते थे कि मतलब ये अच्छा सा समर्थन लेके आए तो ये राजकाज की व्यवस्था में सुधार लाया जाए। अगर यही बच्चे जो सत्ता में बैठे हुए हैं यही मेरे पास तक आ जाएं, तो मैं इन्हीं को वो जड़ी, मैं इन्हीं को वो रास्ता बता दूं कि यही बच्चे उसमें सुधार ले आए। तो मैं तो परिवर्तन चाहता हूं कि परिवर्तन हो जाए और व्यवस्था ठीक से बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम स्वामी जी महाराज ने लखनऊ के पास 35 किलोमीटर दूर निगोआ में किया था, जिसमें हम लोगों से असंतुष्ट होकर और स्वामी जी महाराज ने कहा कि आज के बाद कोई राजनीति की बात नहीं करेगा। एक मौका था 23 जनवरी 1975 कानपुर फुलबाग मैदान, जिसमें बाबा जी को दूसरे के कार्यक्रम में आमंत्रित करके बुलाया। वो पता है दूसरे का कार्यक्रम कौन का था? वो कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से था। 23 जनवरी 1975 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म तिथि है उसके उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम किया गया था। और स्वामी जी महाराज के पास लोग आए, उन्होंने ये निवेदन किया कि बाबा जी इस तरीके से वहाँ कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में आप आइएगा और हम आपके द्वारा ये कार्यक्रम यानी संपन्न कराना चाहते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, प्रचार हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रकट हो रहे हैं। क्या ये बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को मालूम नहीं थी? जब लाखों की भीड़ वहां इकट्ठी हुई थी और पूरे देश में पर्चे बटे थे, तो क्या बाबा जी को पता नहीं था? बाबा जी को मालूम था कि ये कार्यक्रम किसका है, और बाबा जी उस कार्यक्रम में गए। 45 मिनट का ओजस्वी और तेजस्वी बाबा जय गुरुदेव ने संदेश भी दिया। और जब मंच पर पहुंचे तो पहले हाथ जनता के सामने उन्होंने सलूट मारा। मैं मौजूद था उस समय। तो प्रेमी भाई बहनों, अगर आदमी इंसान होता कोई व्यक्ति, तो ये मान लिया जाता कि उसे कुछ जानकारी नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है। बाबा जी गुरुदेव जी महाराज को सब कुछ मालूम था और वो गए, उन्होंने कार्यक्रम किया। कुछ समय के बाद अखबारों में निकला कि कानपुर से रास्ता खुल गया है। उसको भी लोग नहीं समझ पाए।
वहां भी स्पष्टीकरण की मांग की गई, उसको भी नहीं समझा। और जो लोग समझ गए थे वो लोग करना नहीं चाहते थे। फिर बाबा जी ने 2012 में आकर के इधर मौका दिया। यानी इस मिशन के पीछे बहुत सी बातें जुड़ी हुई है। इस उद्देश्य के पीछे बहुत सी पुरानी बातें पीछे से जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारे आपका ही केवल मानना है कि बाबा जय गुरुदेव शरीर जीवित है। बकाया हमारे ही बीच के हमारे ही गुरु भाई, क्या उन्होंने ये प्रचार नहीं किया है कि तुम भ्रम और शंका में मत रहो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तो शरीर छोड़ दिया। अरे दो बड़े बड़े आदमी ऐसे हैं, पंकज कुमार पुत्र चरण सिंह, जिसने 18 मई 2012 3 दिन के बाद 21 मई 2012 को उस बॉडी का जो मथुरा आश्रम पर दिखाई गई, उसका अंतिम संस्कार किया गया। अधिकांश प्रेमियों ने ये बात वहां बोली कि ये हमारे गुरु महाराज नहीं है, ये बाबा जय गुरुदेव नहीं है, और तुम लोग ये समाधि इनको देनी चाहिए, और इनका अंतिम संस्कार क्यों कर रहे हो? संत मत में ऐसा होता नहीं है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? कि प्रशासन उनके साथ था। वो जानते थे कि अगर कहीं समाधि दे दी जाती तो आजकल कहीं सीबीआई जांच लग भी जाती कैसे भी करके, और डीएनए टेस्ट हो जाता तो उसमें सब पता चल जाता। बहुत जल्दी फंस जाते, बहुत जल्द फंस जाते। लेकिन वो भी मौका वहां से गंवा दिया। और जैसे ही पगड़ी सिस्टम 30 तारीख को हुआ, बड़े बड़े भंडारे, हो सकता है आपके जिले में भी हुए हो, 30 मई को भंडारा हुआ होगा, बहुत से लोगों ने भंडारा किया था। और 31 मई को यानी शुरुआत हो गई प्रचार प्रसार की कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया, बाबा जी अब अपने परम धाम को चले गए। तो प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की यानी जय गुरुदेव इतिहास के पन्ने किताब है, और उसमें लास्ट पीछे के एक पेज को पलटे और दूसरे पेज में लिखा हुआ है कि भविष्य में मैं एक ऐसा खेल खेलूंगा और उस खेल को देखकर तुम लोग भ्रमित मत हो जाना, और मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा कि तुम्हारे चाकर भी नहीं मिलूंगा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को अपनी वचन वाणी को सिद्ध करना था, तो कभी न कभी तो ये खेल करना था ना। भाई भविष्यवाणी में नहीं है कि मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा कि तुम्हारे चाकर भी नहीं मिलूंगा। तो वही तो ये समय है। हमारे आपके बीच से गुरु महाराज चले गए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि छटनी का दौर आएगा, छटनी होगी, और परिवर्तन से पहले सब लोगों के धीरज के बांध टूट जाएंगे। तो हम आप 18 मई 2012 का दृश्य अपनी आंखों से देखकर क्या ये नहीं सोच रहे थे कि हुजूर आपने तो बड़ी बड़ी बातें हम लोगों के बीच में कही थी, और ये क्या हो गया? क्या सब लोग नहीं रो रहे थे? इसी को कहते हैं, उन्हें अपनी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध करनी थी, उन्हें खेल करना ही था। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, आप सभी लोग जानते हैं। कहाँ हुआ था?